बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, आज की रात आपके सामने जो हकीकत रखी जा रही है वो हकीकत शायद आपको हिला दे। वो आपके दिल के अंदर छुपी हुई खामोश लर्जिश को जगा दे। वो आपकी रूह को एक ऐसे मकाम तक ले जाए जहां इंसान अपने ही कदमों की चाप सुनने लगता है, जहां जिंदगी एक पल में बदल जाती है और मौत इतनी करीब महसूस होती है कि जैसे वो दिल के पीछे सांस लेती हो। हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां अचानक मौत, दिल का बंद हो जाना, हार्ट अटैक, चीखें, आंसू, जनाजे, ये सब मामूल बनते जा रहे हैं। वो लोग जो कल तक मुस्कुरा रहे थे आज मट्टी के नीचे जा सोए। कोई 22 साल का लड़का, कोई 30 साल का बाप, कोई 40 साल का कारोबारी आदमी, कोई 16 साल का नौजवान, सबके चेहरे एक जैसे, मगर मौत सबको मुख्तलिफ अंदाज में आती है। और कुरान कहता है, कुल्लु नफ्सिन जायक़तुल मौत, हर जान ने मौत का जायका चखना है। ये आयत हमने 1000 बार सुनी है, मगर आज इसे महसूस की जरूरत है। मौत कभी दरवाजा खटखटा कर नहीं आती। वो आती है जैसे कोई खामोश साया, जैसे कोई नजर ना आने वाली आहट, जैसे कोई लम्हा जो अचानक दिल में घुसकर रुक जाता हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्ना बैना यदै साअते मौतन फुजाअतन, क़यामत से पहले अचानक मौत बहुत ज्यादा हो जाएगी। मस्नद अहमद। और आज हम वही तो देख रहे हैं। इंसान चलते चलते गिर जाता है, सांसें बंद हो जाती हैं, दिल एक झटके में रुक जाता है। डॉक्टर कहते हैं हार्ट अटैक था, लेकिन हकीकत यह है कि ये वो मौत है जिसकी खबर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सदियों पहले दे दी थी। मेरे भाई, मेरी बहन, ये सब वाकयात हमें बेदार करने के लिए हैं। अल्लाह ताला इंसान को हिलाकर जगाता है ताकि वो अपनी आखिरत को याद करे। अल्लाह ताला कुरान में फरमाता है, ऐनमा तकूनु युद्रिकुकुमुल मौतु वलौ कुंतुम फी बुरूजिन मुशय्यदा, तुम जहां भी हो मौत तुम्हें आ पकड़ेगी, चाहे तुम मजबूत कलों में ही क्यों ना हो। अल-निसा। क्या हम मजबूत घरों में नहीं रहते? क्या हम महफूज मोहल्लों में नहीं रहते? क्या हमारे इर्द गिर्द डॉक्टर, मशीनें, अस्पताल नहीं? फिर भी मौत वहीं पकड़ती है जहां अल्लाह ने लिख दिया हो। आज की नस्ल एक खामोश जंग लड़ रही है जिसका कोई शोर नहीं। अंदर से दिल टूट रहे हैं, रूहें भारी हो रही हैं, गम ने सीने में घर बना लिया है और इंसान दुख, डिप्रेशन और तन्हाई में पिघल रहा है। आज हर नौजवान के दिल पर बोझ है, रिस्क का, मुस्तकबिल का, खौफ का, परेशानियों का। वो रात को सोता भी है तो आंखें बंद होती हैं, दिल नहीं। और जब दिल मुसलसल दबाव में रहे तो एक दिन वो चुप हो जाता है, दिल की धड़कन रुक जाती है और लोग कहते हैं हार्ट अटैक। लेकिन असल में ये रूह का बोझ था जो दिल बर्दाश्त न कर सका। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अला व इन्ना फिल जसदि मुदगतुन इज़ा सलहत सलहल जसदु कुल्लुहु व इज़ा फसदत फसदल जसदु कुल्लुहु अला वहियल क़ल्बु। और आज दिल खराब है, दिल थका हुआ है, दिल जख्मी है। हम जाहिरी बीमारियों का इलाज तो करते हैं, लेकिन जो दिल अंदर से रो रहा है उसका इलाज कौन करे? मेरे भाई, मेरी बहन, जिंदगी की तेजी ने हमें मार दिया है। नींद कम हो गई है, बेसुकूनी ज्यादा हो गई है। हमारे सीने में ऐसे जख्म हैं जिनका नाम भी नहीं। ताल्लुकात टूट रहे हैं, घर टूट रहे हैं, रवाबित टूट रहे हैं। और जब इंसान टूटता है
तो सबसे पहले दिल टूटता है। कुरान कहता है, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब। याद रखो, दिलों का इत्मीनान सिर्फ अल्लाह के जिक्र में है। राद 28। लेकिन आज दिल दुनिया की दौड़ में लग गया है, जिक्र से दूर हो गया है, और जब दिल जिक्र से खाली हो जाए तो वो कमजोर हो जाता है। एक माँ कहती है, मेरा बेटा तो बिल्कुल ठीक था, अचानक कैसे चला गया। एक बहन कहती है, कल तक वो मेरे साथ हंस रहा था, आज कब्र में है। एक बाप कहता है, मुझे लगा मैं पहले जाऊंगा, मगर बेटा पहले चला गया। ये वो दर्द है जो सिर्फ अल्फाज नहीं, दिल से बहने वाला खून है। ये वो चीखें हैं जो इंसान को हिला देती हैं। और मौत कभी गलत वक्त पर नहीं आती। अल्लाह फरमाता है, फ़इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तअखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून। जब उनका वक्त आ जाता है, न एक लम्हा आगे हो सकता है न पीछे। यूनुस 49। हम कहते हैं बहुत जल्दी चला गया, मगर अल्लाह कहता है बिल्कुल वक्त पर आया था। ये मौतें बढ़ क्यों रही हैं? क्योंकि गुनाह बढ़ रहे हैं, बेहयाई बढ़ रही है, जुल्म बढ़ रहा है, दिल सख्त हो रहे हैं, ईमान कमजोर हो रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तक़ूमु स्साअतु हत्ता यक़बिदल इल्मु व तज़हरल फितनु व यक़सुरल हर्जु। क़यामत कायम न होगी जब तक इल्म उठा नहीं लिया जाएगा, फितनों की भरमार नहीं होगी और कत्ल और मौत बढ़ नहीं जाएगी। सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पूछा, अल हर्ज क्या है या रसूल अल्लाह? आपने फरमाया, मौत, मौत, बहुत ज्यादा मौत। बुखारी, मुस्लिम। ये वो दौर है। ये मौतें सिर्फ मौत नहीं, ये अल्लाह ताला की तरफ से एक खामोश तंबीह है। लोगों, संभल जाओ, अपने आप को बदल लो, वापस मेरी तरफ पलट आओ। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये दुनिया खत्म होने वाली है। हर इंसान अपने वक्त पर रुखसत होगा, लेकिन खुशकिस्मत वो है जो अपनी मौत के लिए तैयार हो जाए। प्यारे बहनों और भाइयों, गुज़िश्ता हिस्से में हमने अचानक अमवात, दिल के फौरन रुक जाने और तेजी से फैलती हुई मौत के बारे में वो निशानियां देखी जो कुरान और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें पहले ही बता दी थी। लेकिन अब हम बढ़ रहे हैं इस सफर के उस हिस्से की तरफ जहां इंसान की सांस आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाती है, जहां पलकें भारी होने लगती हैं, जहां दिल की धड़कन आखिरी बार कानों में गूंजती है, और जहां फरिश्ते जिन्हें इंसान ने कभी नहीं देखा अचानक उसके चारों तरफ खड़े हो जाते हैं। जब मौत का वक्त आता है तो इंसान की हस्ती से एक अजीब खामोशी निकलती है। घर वाले समझते हैं शायद वो सो रहा है, लेकिन हकीकत यह है कि उसके इर्द गिर्द एक गैर मरई दुनिया खुल रही होती है। एक ऐसी दुनिया जिसे कुरान आलमुल गैब कहता है। एक दुनिया जो हम देख नहीं सकते, लेकिन वो हमें देख रही होती है। अल्लाह ताला फरमाता है, वलौ तरा इज यतवफ़्फ़ल लदीन कफरुल मलाइकतु यदरिबूना वुजूहहुम व अदबारहुम। और काश तुम देख सको जब फरिश्ते रूह कब्ज करते हैं उनके चेहरों और पुश्तों पर ज़र्ब लगाते हुए। अल अनफाल 50। और दूसरी जगह फरमाया, अल्लदीना ततवफ़्फ़ाहुमुल मलाइकतु तय्यबीना यक़ूलूना सलामुन अलैकुम। वो लोग जिनकी रूहें फरिश्ते पाकीज़गी की हालत में कब्ज करते हैं और कहते हैं तुम पर सलामती हो। अन्नहल 32। ये दो मंजर, दो अलग कहानियां, एक रूह के लिए मौत सख्त और एक रूह के लिए मौत सुकून और सलामती। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया,
इन्नल मलाइकता इज़ा हदरुल मय्यता कालो उखरुजी अय्यतुहन नफ्सु तय्यबतु। जब फरिश्ते मोमिन के पास आते हैं तो कहते हैं, ए पाकीज़ा रूह बाहर आ जा। और एक और हदीस में फरमाया, तखरुजुर रूहु कमा तसीलुल कतरतु मिन फीस सिकाई। मोमिन की रूह ऐसे निकलती है जैसे पानी का कतरा मशकीजे से बहकर निकलता है। दिल तसव्वुर करे कितना नरम मंजर होगा, कितनी रहमत होगी और कितनी आसानी। लेकिन दूसरी रूह के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, व तुखलउ रूहु कमा युखलउ सफूद मिनस्सूफ अल मबलूली। काफिर की रूह ऐसे खींची जाती है जैसे भीगी हुई ऊन से लोहे की सीख को खींचा जाए। मेरे भाई सोचिए, जब रूह निकलती है तो कोई चीख नहीं होती, मगर पूरा वजूद चीख रहा होता है। आंखें खुली होती हैं मगर दुनिया के पर्दे बंद हो चुके होते हैं। सांस चल रही होती है मगर मौत उसे अपनी तरफ खींच रही होती है। और इंसान इस लम्हे अपने सामने फरिश्तों को देख रहा होता है, वही फरिश्ते जिन्हें हमने कभी नहीं देखा। एक हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मौत के वक्त के मंजर को यूं बयान किया कि जब फरिश्ते आते हैं तो उनके हाथ में कफन होता है। अगर वो मोमिन हो तो जन्नत का कफन, अगर ना हो तो जहन्नम का। फिर वो फरिश्ते इंसान के सर की तरफ बैठ जाते हैं। जमीन पर, बिस्तर पर करीब खड़े लोग तो कुछ नहीं देखते, लेकिन मरता हुआ इंसान सब देख रहा होता है। इस लम्हे दुनिया की सब चीजें बेमानी हो जाती हैं। कार, मोबाइल, पैसा, घर सब खत्म। सिर्फ एक चीज बाकी रह जाती है, आमाल। मेरी बहन, मेरे भाई, जिस इंसान का दिल नरमी से भरा हो, आजिज़ी से भरा हो, अल्लाह के जिक्र से आबाद हो, उसके चेहरे पर मौत के वक्त नूर आ जाता है। लिशकारा, रोशनी, सुकून, वो शान जो सिर्फ फरिश्ते देख सकते हैं, दुनिया वाले नहीं। और जिस इंसान ने सारी जिंदगी दुनिया की मोहब्बत में गुजार दी, वो उस वक्त खौफ से कांपने लगता है। उसकी आंखें फट जाती हैं, उसका चेहरा स्याह पड़ जाता है और वो आखिरी लम्हे जमीन की तरफ नहीं देखता, वो छत की तरफ देखता है, क्योंकि उसके सामने वो दुनिया खुल रही होती है जहां उसे जाना है। कुरान कहता है, कल्ला इज़ा बलगतित तराक़ी वक़ील मन राक़ वज़न्न अन्नहुल फ़िराक़। हरगिज नहीं, जब रूह हसली की हड्डी तक पहुंच जाती है और लोग कहते हैं कोई दम करने वाला है, और वो समझ जाता है कि ये जुदाई का वक्त है। अल-क़ियामा 26 से 28। ये वो लम्हा है जब हर इंसान जान जाता है कि अब वापस कोई रास्ता नहीं। अब ना डॉक्टर कुछ कर सकता है, ना दवाएं, ना घर वाले। अब उसके सामने सिर्फ फरिश्ते हैं, सिर्फ मौत और सिर्फ आखिरत का दरवाजा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अक्सिरू मिन ज़िक्र हादिमिल लज़्ज़ात। लज्जतों को तोड़ देने वाली चीज मौत को कसरत से याद किया करो। क्यों? क्योंकि मौत जिंदगी से नफरत नहीं पैदा करती, बल्कि जिंदगी की हकीकत सिखाती है। मौत इंसान को याद दिलाती है कि तुम आरजी हो, तुम्हारी सांसें अमानत हैं, तुम्हारे दिन गिने हुए हैं, और जो पल तुम ज़ाया कर रहे हो वो वापस नहीं आएंगे। मौत के वक्त एक अजीब बात होती है, इंसान की समाअत तेज हो जाती है। जो अल्फाज आम दिनों में उसे छोटे लगते थे, उस वक्त वो बड़े लगते हैं। एक माँ बेटे का नाम लेकर रोती है, बेटा आंख खोल, वापस आ जा। लेकिन वो बेटा सब सुन रहा होता है मगर बोल नहीं सकता।
एक बाप कहता है, बेटा हिम्मत रख, मगर उस बेटे की हिम्मत फरिश्तों के कदमों में पड़ी होती है। ये लम्हे ऐसे हैं जो दिल को चीर देते हैं, रूह को जख्मी कर देते हैं और इंसान को अंदर तक हिला देते हैं। जब रूह निकलती है, बस एक सानिया, एक पल, और इंसान दुनिया से अलग हो जाता है। फिर जिस चीज को हम लाश कहते हैं, वो कभी लाश नहीं थी। वो किसी की दुनिया थी, किसी का दिल था, किसी की उम्मीद थी, किसी की मोहब्बत थी। जब लोग रोते हैं तो असल में वो मौत पर नहीं रोते, वो फिराक पर रोते हैं, उस जुदाई पर रोते हैं, उस सुकूत पर रोते हैं, उस खामोशी पर रोते हैं जो कभी भर नहीं सकती। मेरे भाई, मेरी बहन, ये दुनिया बहुत आरज़ी है और मौत बहुत हकीकी। मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, पिछले हिस्से में हम मौत के उस लम्हे तक आए जहां इंसान की सांसें बंद हो जाती हैं, जहां रूह जिस्म से जुदा हो जाती है, जहां आंखें एक दुनिया से दूसरी दुनिया की तरफ मुड़ जाती हैं। मगर हकीकत यह है कि मौत इख्तिताम नहीं, मौत तो सिर्फ एक दरवाजा है, एक ऐसा दरवाजा जिसके अंदर दाखिल होते ही वो दुनिया शुरू होती है जिसके बारे में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल कब्रो अव्वलो मनाजिल आखिरत, कब्र आखिरत का पहला घर है। इब्ने माजा। जैसे ही रूह कब्ज होती है, इंसान की हकीकत बदल जाती है। लोग उसे हाथ लगाते हैं, कपड़े पहना देते हैं, कफन लपेट देते हैं, मगर वो इंसान जो कभी हंसता था, चलता था, बातें करता था, अब खामोश पड़ा है। कोई सोच भी नहीं सकता कि वो इस वक्त सफर आखिरत के कितने बड़े मरहले से गुजर रहा है। जब मैयत को कब्र की तरफ ले जाया जाता है तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यतबउल मय्यता सलासतुन फयरजिउ इस्नाने व यबका माअहू वाहिदुन यबका अमलुहू। मैयत के साथ तीन चीजें जाती हैं, घर वाले, माल, आमाल। दो वापस आ जाते हैं, एक रह जाता है। वो रह जाने वाली चीज उसके आमाल होते हैं। बुखारी और मुस्लिम। कितनी बड़ी हकीकत है। जिस घर के लिए सारी जिंदगी दौड़ा, जो माल जमा किया, जो चीजें लगाई, जो ताल्लुकात बनाए, सब वापस आ जाते हैं, सिर्फ अमल साथ जाता है। जब मैयत को कब्र में लिटाया जाता है, उसका चेहरा किबला की तरफ मोड़ा जाता है। लोग चंद मुट्ठी मिट्टी डालते हैं और फिर दरवाजा बंद। एक सकूत, एक खामोशी, एक गहरा अंधेरा, एक ऐसी तन्हाई जिसमें न मां है, न बाप, न भाई, न दोस्त, सिर्फ इंसान और उसके आमाल। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्नल अब्दा इज़ा वुदिया फी क़ब्रिही व तवल्ला अन्हु अस्हाबुहु। जब बंदे को कब्र में रखा जाता है और उसके घर वाले वापस जाने लगते हैं, बुखारी, वो आखिरी कदमों की चाप, वो दूर होती हुई आहट, वो मिट्टी पर पड़ते हुए कदम, ये सब मैयत सुनती है। यहां वो हकीकत याद आती है जो कुरान कहता है, वजाअत सकरतुल मौत बिल हक़्क़े, और मौत की सख्ती हकीकत के साथ आ गई। काफ 19। जैसे ही लोग कब्र छोड़कर वापस जाते हैं, उसी लम्हे, उसी कब्र में एक अजीब मंजर शुरू होता है। जमीन कांपती है, अंधेरी दीवारें एक अजीब लर्जिश से भर जाती हैं और कब्र का माहौल बदल जाता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस वक्त दो फरिश्ते, जिनके नाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुनकर और नकीर बताए, उतरते हैं। उनके चेहरे सख्त, उनकी आंखें बिजली की तरह, उनकी आवाज गरज की तरह, उनके सवाल फैसला कुन, और वो कहते हैं, मन रब्बुका, मा दीनुका, व मन नबीयुका। तुम्हारे रब कौन, तुम्हारा दीन क्या,
और तुम्हारा नबी कौन था? ये सवाल कोई रटा हुआ जवाब नहीं होता। ये वो जवाब होता है जो जबान से नहीं, दिल से निकलता है। वो दिल जो सारी जिंदगी अल्लाह से जुड़ा रहा हो, वो फौरन कहता है, रब्बी अल्लाहु दीनी अल इस्लाम व नबी मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और मोमिन के लिए कब्र खुल जाती है, रोशनी भर जाती है, दरवाजा खुलता है और एक फरिश्ता कहता है, ये देख, तेरे लिए जन्नत का बिस्तर, तेरे लिए जन्नत का लिबास और तेरे लिए जन्नत की खुशबू। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फयुफ्तहु लहू बाबुम मिन अबवाबिल जन्नती, उसके लिए जन्नत का दरवाजा खोल दिया जाता है और कब्र जो अंधेरी गढ़ा थी वो जन्नत का बाग बन जाती है। लेकिन दूसरा मंजर वो ऐसा है कि इंसान का दिल कांप उठे। अगर इंसान ने दुनिया बेहयाई में गुजारी, गफलत में गुजारी, अल्लाह को भूल कर गुजारी, तो वो सवालों के जवाब नहीं दे पाता। जबान बंद हो जाती है, दिल बोझल हो जाता है और कब्र चीख उठती है। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फयुफ्तहु लहू बाबुन मिन अबवाबिन नारी, उसके लिए जहन्नम का दरवाजा खोल दिया जाता है और कब्र उस पर तंग कर दी जाती है, ऐसे जैसे पसलियां एक दूसरे में घुस जाएं। मेरे भाई, मेरी बहन, ये कोई कहानी नहीं, ये आखिरत की सबसे पहली हकीकत है। एक दफा कब्र में रोशनी हो तो इंसान सुकून में होता है, और अगर कब्र तारीक हो तो हर लम्हा कयामत के अजाब की झलक होती है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लौला अन ला ततदाफनु लदअउतुल्लाह अय्युस्मिअकुम मिन अजाबिल क़ब्री, अगर खौफ ना होता कि लोग अपने मुर्दे दफनाना छोड़ देंगे तो मैं अल्लाह से दुआ करता कि तुम कब्र के अजाब को सुन सको। मुस्लिम। ये लफ्ज, ये हदीस इंसान की रूह हिला देती है। लेकिन बात यहां खत्म नहीं होती। कब्र के बाद एक लंबा सफर है, बरोज़े क़यामत, वो दिन जिसके बारे में कुरान कहता है, यौम यफिर्रुल मर्उ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही। उस दिन इंसान अपने भाई से भागेगा, अपनी मां से, अपने बाप से, अपनी बीवी और अपने बच्चों से। हम दुनिया में किसके लिए जीते हैं? बीवी, बच्चे, माँ बाप, दोस्ती, लोग। लेकिन उस दिन हर कोई बस अपने नफ्स का सोच रहा होगा। कयामत का दिन, वो दिन जब सूरज एक मील के फासले पर होगा, जहां इंसान पसीने में डूबा हुआ होगा, जहां हर आंख खौफ से फटी होगी, जहां कोई कुछ छुपा नहीं सकेगा। और जब आमाल नामे खोले जाएंगे तो कुरान कहता है कि इंसान कहेगा, या वैलतना मा लिहाज़ल किताबी ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा। हमारा तबाह हो जाना बेहतर था। ये कैसा रिकॉर्ड है जिसने छोटी बड़ी कोई बात नहीं छोड़ी। अल-कहफ 49। उस दिन जो अल्लाह के करीब होंगे उन्हें नूर मिलेगा, और जो दुनिया में अंधेरे में थे उन पर अंधेरा छा जाएगा। मेरी बहनों और भाइयों, जब ये सब सोचकर दिल लरज़ जाता है तो अल्लाह एक जुमला कहता है, वसारिऊ इला मग़फ़िरतिम मिर रब्बिकुम, दौड़ कर आ जाओ अपने रब की मग़फ़िरत की तरफ। आली इमरान 133। अल्लाह पुकार रहा है, बुला रहा है, कहता है, मेरे बंदे, अभी वक्त है, अपने दिल को साफ कर लो, अपने गुनाह छोड़ दो, अपनी रूह को दोबारा जिंदा कर लो। ये पूरी वीडियो, ये पूरी कहानी सिर्फ एक मकसद के लिए है
کہ ہم جاگ جائیں، کہ ہم موت کو دشمن نہیں اپنی آخرت کا دروازہ سمجھیں، کہ ہم اپنی زندگی بدل دیں اس سے پہلے کہ ہماری زندگی بدل دی جائے۔ یہ تھا ہمارا آج کا سفر، موت، قبر، آخرت اور وہ نشانیاں جنہیں ہم روز دیکھتے ہیں مگر سمجھتے نہیں۔ بہنوں اور بھائیوں، یہ صرف ویڈیو نہیں، یہ یاد دہانی ہے، اور یاد دہانی ان کے لیے رحمت ہے جو سن کر بدل جاتے ہیں۔ اگر یہ ویڈیو آپ کے دل کو چھو گئی ہو، اگر اس نے آپ کو جھنجھوڑا ہے، اگر اس نے آپ کو آخرت کی طرف ایک قدم قریب کر دیا ہے، تو اسے دوسروں تک لازمی پہنچائیں۔ اور ہمارے پیارے دوستو، ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، راز ذکر کا مقصد صرف ایک ہے، دلوں کو اللہ کے قریب کرنا۔ اس لیے